डिकोस वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बूट कैंप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रोंकाइटिस। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और भी डिसीज़ कंडीशंस पढ़ चुके हैं, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इन सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो भी हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इसके अंदर, तो आप जा कर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस डिसीज़ कंडीशन को। ब्रोंकाइटिस जो होता है, जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि इसका रिलेशन कहाँ से हो रहा है, ब्रोंकाई से। ठीक है, ब्रोंकियोल से इसका रिलेशन होने जा रहा है। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई किससे रिलेट करता है? हमारे लंग्स, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। अब उसमें जब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोनकाइटिस। ठीक है, क्या याद रखेंगे? वो होता है ब्रोनकाइटिस। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग कि ब्रोंकिक्टाइटिस क्या होता है। स्पेलिंग याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी का जवाब देंगे। तो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिक्टाइटिस दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकिक्टाइटिस। तो ब्रोंकिक्टाइटिस इज अ टाइप ऑफ डिसीज कंडीशन इन विच म्यूकस accumulates and sticks in the airways of the lungs called bronchi। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूकस क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है। एक्यूमुलेट मतलब कि जमा हो जा रहा है और चिपक जा रहा है। कहाँ पे? लंग्स के एयरवे में। एयरवे कौन सा वाला एयरवे? ब्रोंकाई। ठीक है, जो ब्रोंकाई होता है, जो ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती है ना, इस तरीके की जो होती है ब्रांचेस डिवाइडेड होती है लंग्स के अंदर। तो ये जो ब्रांचेस है ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो ब्रोंकाई हम निकलता है, तो उसके अंदर क्या हो जा रहा है? म्यूकस जो होता है। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो क्या होता है? अक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करो कोई पाइप है। ठीक है, क्या इमेजिन करेंगे हम लोग कि एक पाइप है। अब उसके अंदर, जब वो पाइप किस लिए बना है? वो पाइप बना हुआ है पानी के फ्लो के लिए। ठीक है, वो पानी के फ्लो के लिए बना हुआ है, बट उसके अंदर अगर हम तेल को निकालेंगे, तेल या शहद डाल के निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चिपक जाएगा, उसके एयरवेज में चिपक जाएगा, है ना। पानी का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो ट्रैवल करना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या म्यूकस जो है वो ट्रैवल करना चाहिए हमारे एयरवेज से ब्रोंकाई के अंदर से। बट अगर उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, थिक म्यूकस बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकिक्टाइटिस। आई होप आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताइए मुझे। ब्रोंकिक्टाइटिस क्या है? ज़्यादा अमाउंट ऑफ म्यूकस अक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? वो चिपक जाता है ब्रोंकाई के ऊपर, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकिक्टाइटिस। ठीक है, ब्रोंकिक्टासिस या ब्रोंकिक्टाइटिस। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ब्रोंकिक्टाइटिस की कंडीशन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एज अ रिजल्ट द एयरवे बिकम इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली लीडिंग टू लार्ज एंड वीक एयरवेज। ठीक है, एयर तो प्रॉपरली क्या हो, पहुंच ही नहीं पा रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड और वीक एयरवे हो जाएगी, विच अलाउ मोर म्यूकस बैक्टीरिया टू अक्यूमुलेट। दिस लीड्स टू रिपीटेड सीरियस लंग इन्फेक्शन। अब इसी कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा? सीरियस कंडीशन पेशेंट की होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे और बैक्टीरियाज का ग्रोथ होगा, है ना, उनको जगह मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। ठीक है, जब आपका एयरवे क्लीन नहीं हो रहा तो वहाँ पे बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे और लंग इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियरली बढ़ने लगेगा। तो इसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया है? ब्रोंकिक्टासिस। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि जब क्या हो रहा है? म्यूकस का अक्यूमुलेशन हो रहा है ब्रोंकाई में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकिक्टासिस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रोंकिक्टासिस। अब टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या देख रहे हैं हम लोग? सिलेंड्रिकल ब्रोंकिक्टासिस क्या देखते हैं? इट इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब कि क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम सीवियर कंडीशन एंड रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ द नॉर्मल टैपरिंग ऑफ द एयरवेज। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल एयरलाइन है, जो हमारा नॉर्मल टाइप का जो एयर फ्लो है, उसमें हल्की सी प्रॉब्लम हो रही, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिल्कुल माइल्ड प्रॉब्लम के बारे में बोला गया है ना।
और क्या हो रहा है, नॉर्मल टैपरिंग, मतलब कि नॉर्मली ब्लॉक हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है पेशेंट को। ब्रोंकाई आर इनलार्ज एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, ब्रोंकाई कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, मतलब कुछ इस शेप के दिखाई देते हैं। द सिम्टम्स में बी क्वाइट माइल्ड लाइक क्रोनिक काफ, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रोनिक काफ मतलब कि बार बार क्या होगी, पेशेंट को खांसी देखने को मिलेगी। यूजुअली आर डिस्कवर्ड ऑन सिटी स्कैन्स और चेस्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब कि जब आप सिटी स्कैन करवाओगे चेस्ट रीजन का तो आपको ये देखने को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। अब सेक्युलर ब्रोंकिक्टाइसिस, ठीक है, सेक्युलर ब्रोंकिक्टाइसिस में हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ मोर सीवियर। अब ये सिलेंड्रिकल ब्रोंकिक्टाइसिस से ज़्यादा सीवियर दिखाई देगा, विथ फर्दर डिस्टॉर्शन ऑफ द एयरवे वॉल एंड सिम्प्टोमेटिकली अफेक्टेड पर्सन्स प्रोड्यूस मोर स्पूटम। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट की बॉडी में स्पूटम का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पूटम बल्गम का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट की बॉडी में हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्युलर ब्रोंकिक्टाइसिस। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, सिस्टिक ब्रोंकिक्टाइसिस। सिस्टिक ब्रोंकिक्टाइसिस में क्या हो रहा है, इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रोंकिक्टाइटिस, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म हो गया ब्रोंकिक्टाइसिस का। एंड फॉर्चुनेटली इट लीस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें। दिस पेशेंट ऑफन वुड हैव अ क्रोनिक प्रोड्यूस कॉफ, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर अमाउंट में पेशेंट की बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो कफ है वो उनको डेली प्रोड्यूस होते जा रहा है, और कफ डेली हो रहा है, ठीक है। डायलेटेड ब्रोंकाई फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ सिस्ट, ठीक है, सिस्ट के कारण क्या हो रहा है, जो ब्रोंकाई है उनका डायलेशन दिखाई दे रहा है। दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रोंकिक्टाइसिस इन ऑफन फाउंड इन पेशेंट्स विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का यहाँ पे क्या मतलब होता है वो देखेंगे हम लोग। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, हैवी अमाउंट ऑफ म्यूकस का प्रोडक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन हम लोग बोलते हैं। तो जिस भी पेशेंट को जेनेटिकली या ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ जो है काफ बनने लगता है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, तो उसको हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब हैवी अमाउंट में जब काफ का म्यूकस का प्रोडक्शन होगा पेशेंट की बॉडी में, तो वो कहाँ पर जाके चिपकेगा, वो चिपकेगा ब्रोंकाई के अंदर, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टिक ब्रोंकिक्टाइसिस, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ये क्या हो गए हमारे तीनों टाइप्स ऑफ ब्रोंकिक्टाइसिस, ओके। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल जो है, नॉर्मल हमारी क्या हो गई, ब्रोंकाई, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकाई हो गई है। अब हम क्या देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल ब्रोंकिक्टाइसिस। सिलेंड्रिकल ब्रोंकिक्टाइसिस में उसकी जो ब्रांचेस होगी वो इन्फ्लेम हो जाएगी, वहाँ पे म्यूकस क्या होगा, फंसने लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी जो शेप है, ठीक है, वो और चेंज हो रही है, किसमें, वेरिकोस में। वेरिकोस मतलब आपका जो सेकंड वाला टाइप था उसके अंदर, ठीक है। एंड सिस्टिक ब्रोंकिक्टाइसिस में कुछ इस तरीके की जो शेप है वो बिगड़ने लगेगी, किसकी, ब्रोंकाई की। क्यों, क्योंकि इसमें म्यूकस क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फिल हो रहा है, ठीक है, सिस्टिक तरीके से फिल्ड हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टिक ब्रोंकिक्टाइटिस। और ये सिटी स्कैन करने पे हमको शो होता है चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट का जब सिटी स्कैन कराएंगे हम लोग, सिटी स्कैन कराएंगे हम लोग, तो हमको क्या होगा, ये इस तरीके की जो शेप है ब्रोंकाई के वो देखने को मिलेंगे, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम देख रहे हैं इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, जिस भी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो कंडीशन होती है वो अगर देखने को मिल रही है तो उन पेशेंट्स को क्या है, होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सीवियर निमोनिया, अब निमोनिया के अंदर भी क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है ना, म्यूकस वहाँ पर जमा होने लग जाता है, इसीलिए ये भी क्या होते हैं, इन पेशेंट्स को भी रिस्क होता है ब्रोंकिक्टाइसिस जैसी कंडीशन अराइज होने का। वूपिंग काफ एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कंडीशन किससे है, म्यूकस से रिलेटेड है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सच एज HIV इन्फेक्शन एंड एड्स। अब एड्स, HIV इन्फेक्शन, इसका मेन कॉज क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन आपको पकड़ा तो वो ठीक होने की बजाय उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अगर ज़ीरो इम्यूनिटी है किसी भी पेशेंट की बॉडी में तो उसको हम कोई भी मेडिकेशन दे दें वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, हेल्दी इम्यून्स बिल्कुल भी नहीं बचे, है ना। तो क्या बोला है, HIV एड्स वाले पेशेंट्स, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पेरिगस, ठीक है, इन पेशेंट्स को भी होता है। अब ये एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पेरिगस क्या है, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पेरिगस क्या है कि पेशेंट ने क्या किया, इनहेल कर लिया है फंगस को, ठीक है। तो फंगस की जो कंडीशन होती है फंगस इनहेल करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पेरिगस, ठीक है। अब ये भी कौन करता है, कि
मतलब किस किस में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या जिनको प्री एग्जिस्टिंग एस्थमा जैसी कंडीशन, COPD जैसी कंडीशंस होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अब इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता क्या है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन जब होती है तब भी पेशेंट को हमको देखने को मिलता है, इन पेशेंट्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ और अदर मटेरियल, ठीक है। अगर किसी पेशेंट ने क्या किया है, फॉरेन बॉडी मटेरियल्स को इनहेल कर लिया है तो वहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के कारण जो ब्रोंकाई का वर्क है उसमें भी क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक अमोनिया, ठीक है। अब इनहेल कर लिया अगर पेशेंट ने टॉक्सिक गैस को, ठीक है, अमोनिया जैसी गैस को इनहेल कर लिया है ना, या तो फिर जो सिलेंडर से निकलने वाली गैस होती है उसको इनहेल कर लिया, ऐसी कोई भी गैस को इनहेल कर लिया जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करती है, तब भी ऐसे पेशेंट्स के भी को भी रिस्क होता है, ठीक है। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, अब ये मोस्ट कॉमन है, हर जगह आपको अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल रहा है ये एटियोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सिस्टम जो होते हैं अलग अलग उनको डैमेज करता है ना। अल्कोहल भी डैमेज करता है और क्या करता है, ड्रग्स जो होते हैं वो भी डैमेज करता है। इनहेलेशन के काम करता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जो आपको पूरा एयरवे होता है उसका काम तो नहीं है इन सबको क्या करना, इनहेल करना या डाइजेस्ट करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं क्या होने के, ब्रोंकिक्टाइसिस जैसी डिसीज कंडीशन को होने के, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑल ओवर इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को ब्रोंकिक्टाइसिस जैसी कंडीशन अराइज हो चुकी है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे कि कहीं किसी को उनके घर में एस्थमा, COPD या तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है पेशेंट में आ सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, कि पेशेंट जो है ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, चेस्ट में टाइटनेस तो नहीं फील हो रही, तो ये सारा फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिर हम लोग क्या क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स क्या क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेंगे, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे करके पता लगाएंगे, CT स्कैन करके पता लगाएंगे, हमको वहाँ पे CT स्कैन में क्या क्लियरली दिख जाएगा, ब्रोंकाई की कंडीशंस, ठीक है, ब्लड टेस्ट करके पता लगाएंगे, ठीक है, कि पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का रेट कहीं हाई तो नहीं दिख रहा हमको। लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, लंग्स पेशेंट के कैसे वर्क कर रहे हैं ना, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट करवाएंगे पेशेंट के, क्या पता लगाने के लिए कि कहीं पेशेंट को ब्रोंकोक्टासिस जैसी कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही, पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं, और किस अमाउंट में है और कौन से टाइप का ब्रोंकोक्टासिस जो है पेशेंट की बॉडी में अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन फॉर ब्रोंकोक्टासिस कंडीशंस। हम देख रहे हैं कि पेशेंट के बॉडी में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसे ब्रोंकिक्टासिस की कंडीशन अराइज हुई है। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, काफ विथ स्पूटम, ठीक है। ये क्या है, काफ मतलब कि पेशेंट क्या करेगा, खांसेगा, ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, खांसेगा, पेशेंट क्या करेगा, खांसेगा, ठीक है। स्पूटम के साथ में पेशेंट को खांसी आएगी। फॉल स्मेलिंग म्यूकस, जो म्यूकस है उसमें से स्मेल भी आ सकती है, वो स्मेल करेगा। टायर्डनेस एंड पुअर कंसंट्रेशन, मतलब थकावट महसूस होगी, उसका किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगेगा। वीजीनेस का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी सांसें चलना, ठीक है, और सांस चलने में क्या है, साउंड आना, ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसा साउंड सुनाई देने लग जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको सर्दी खांसी होती है तो आपने सुना होगा कि उसमें क्या है, सांस जो है उसमें जो एक खरखराहट है वो सुनाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड या वीजीनेस, ठीक है। ब्रेथलेसनेस पर्टिकुलरली व्हेन एक्सरसाइजिंग और एक्सर्टिंग, ठीक है। ब्रेथलेसनेस मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, सांस लेने में जो नॉर्मल उनका रेट होता है उससे ज़्यादा उनको तकलीफ होने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, हीमोप्टाइसिस क्या है, एक टर्म कंडीशन होता है किसके लिए, जब खांसते हैं उसके साथ में जो ब्लड आता है, ठीक है, स्पूटम या म्यूकस जो निकल रहा है उसके साथ में जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, खांसने पे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको टर्म दिया गया है हीमोप्टाइसिस। ये भी देखने को मिलेगा। क्रोनिक साइनसाइटिस, ठीक है, जो साइनसाइटिस है मतलब कि जो साइनस है उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन मतलब कि नाक बंद रहेगी, है ना, तो वो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। खर्राटे ज़्यादा लेते हुए दिखेगा पेशेंट, या नाइट टाइम में जो है उनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती दिखेगी। अ कॉन्स्टेंट रनी नोज़ मतलब कि बार बार उनको क्या है, रनी नोज़ देखने को मिलेगी, ठीक है।
चेस्ट पेन एंड जॉइंट पेन, रिकरिंग चेस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। अगर पेशेंट को क्या है चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं हमारे, जो लंग्स है वो ब्रोंकाई कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको, चेस्ट वाले एरियाज में। जॉइंट पेन भी देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल चेस्ट साउंड्स, ठीक है, जो चेस्ट साउंड्स होते हैं, तो जो चेस्ट साउंड्स होते हैं वो भी क्या अब नॉर्मल देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, वीजिंग साउंड हमको सुनने को मिलेगा, ठीक है। कैसा साउंड, वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, क्योंकि जब भी पेशेंट को क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है तो पेशेंट का वेट लॉस अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट को क्या है भूख लगना कम हो जाती है, पेशेंट वीक होने लगता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगी, चेस्ट में क्या होता है, क्योंकि इसका पूरा फिल्टरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, CO2 जो है वो बाहर नहीं निकल रही हमारी बॉडी से, तो पेशेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ही उसे भूख लगना कम हो जाती है, पेशेंट को वीकनेस आने लग जाती है, पेशेंट की बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते, क्योंकि उन ऑर्गन की सेल्स को क्या है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो उससे क्या होता है, वेट लॉस हो रहा है, पेशेंट को फटीग जैसा लग रहा है, एंड क्लबीनेस ऑफ द फिंगर्स। क्लबीनेस ऑफ द फिंगर्स क्या होता है, जो फिंगर्स के नेल्स होते हैं, है ना, नेल्स के साथ में जो बेड होता है ना, नेल बेड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इस तरीके का जो हमारे नेल का शेप होता है, ये जो नेल बेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थिकनेस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा हमको साइन एंड सिम्टम जो है देखने को मिलेगा ब्रोंकिक्टासिस वाले पेशेंट्स के अंदर। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या यूज़ करेंगे। फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करना है। म्यूकस फंस रहा है, वो थिक हो रहा है वहाँ पे, है ना, जो ब्रोंकाई है वो थिक हो रही है, तो उसको क्या करने के लिए, डायलेट करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स को देते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए। म्यूकस थिनर एंड एक्सपेक्टोरेंट। अब ये म्यूकस थिनर क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो म्यूकस है, थिक म्यूकस जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करने के लिए, कम या फिर रिड्यूस करने के लिए, और जो म्यूकस जमा हुआ है उसको भी क्या करने के लिए, निकालने के लिए या पतला करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकस थिनर, ठीक है। म्यूकस थिनर आप नॉर्मली कॉमन जो हमारा हॉस्पिटल सेटिंग होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट बताइएगा। ये हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। रेस्पिरेटरी थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी थेरेपी में ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन थेरेपी की बात कर रहे हैं। और हम लोग क्या एक्सरसाइज करवाते हैं उसके बारे में भी मुझे बताना है ना। रेस्पायरोमीटर से हम लोग क्या कराते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, डेली एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। पोस्चरल ड्रेनेज करवा सकते हैं, ये भी एक प्रोसीजर होती है पोस्चरल ड्रेनेज, जिसमें हम क्या करेंगे, म्यूकस को पेशेंट की बॉडी से बाहर निकालने का काम। हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है, क्यों, क्योंकि जब भी पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कंडीशन होती है तो जो डॉक्टर्स है वो हमको हमेशा क्या बोलते हैं कि जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। जितना ज़्यादा हो सके सर्दी खांसी होने पे उतना ज़्यादा आपको पानी पीना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारा हो जाएगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्टली क्या देख रहे हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। अब इसका मतलब क्या होता है, टू रिमूव डैमेज टिश्यू ऑफ द लंग, ठीक है। लंग में जो भी डैमेज टिश्यू है, ब्रोंकाई के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई जो है उसमें टिश्यू जो भी डैमेज हुए हैं उसको सर्जिकली रिमूव कर देना, ताकि जो हेल्दी टिश्यूज़ है उसके थ्रू जो है एयर प्रॉपरली वहाँ से जा सके और म्यूकस जो है वो कम थिक हो, कम फंसे, ठीक है। एंड देन हम क्या देख रहे हैं, लंग का ट्रांसप्लांटेशन, पूरा का पूरा लंग ट्रांसप्लांट करा देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक हेल्दी लंग की ज़रूरत है फ़िलहाल में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी पूरी कंडीशन हो जाएगी किसकी, ब्रोंकाइटिस की, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में बताइए मुझे। कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ना है आपको तो वो भी कमेंट्स में मुझे बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया वो भी बताइए, और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Lights, camera, action.